जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन विद संजीत में। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे तो जेएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, आज उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है वो कितना क्वेश्चन आता है, तो जैसे जो सीजीएल होता है उसके मेंस में कुल टोटल जो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और वो मेंटल एबिलिटी होता है यानी रीजनिंग होता है, ठीक ना। तो आज हम यही रीजनिंग सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम जो कुल टोटल 20 सवाल लिए और आज हम जो टोटल 20 सवाल के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के सबसे पहले नंबर सवाल पर चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि दिए गए विकल्पों में उपयुक्त अनुक्रम का जो है चयन कीजिए। छोटे से बड़े की ओर जो है हम लोग को चयन करना है, ठीक ना। तो देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले है यहाँ पर ऑप्शन में जो किशोर है, शिशु है, नवजात है, वयस्क है और बच्चा है, ठीक ना। तो इन पांचों में से सबसे पहले क्या होता है, आप लोग सुने होंगे नवजात शिशु। तो नवजात शिशु होगा, तो यहाँ नवजात और शिशु यहाँ सबसे पहले, तो नवजात को जो है 3 नंबर को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद शिशु, तो यहाँ दू हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के बाद दू। अब उसके बाद रह जाता है हमारा किशोर रह जाता है, वयस्क रह जाता है और बच्चा। तो फिर किशोर जो हम लोग का एज का होता है वो हो गया जो किशोर, और बच्चा हो गया छोटा बच्चा यानी 5 से 6 साल की उम्र की। उसके बाद जो वयस्क जो होता है वो होता है बूढ़ा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो 3 और 2 हमारा हो गया, उसके बाद आते हैं हमारा जो बच्चा हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर, 3 2 के बाद 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है जो किशोर, बच्चा के बाद जो जवान होता है तो वो हमारा उसके बाद 1 आ जाएगा। फिर 1 के बाद अंतिम में जो वयस्क है वो हमारा बूढ़ा रह जाएगा यानी 4, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया 3 2 5 1 4। अब ऑप्शन में जहां पर होगा 3 2 5 1 4 वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 1 4 है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो ये जो रीजनिंग होता है ये मेंटल एबिलिटी होता है, ठीक ना। मतलब वो जो है आप मतलब आपके दिमाग को जांचता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। उसके बाद अगला सवाल है कि प्रतिरोध को ओम से यहाँ जो दर्शाया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल पर हम नहीं लिखे क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, मतलब इसी के जैसा यहाँ पर ढूंढना है कि जो इसमें दर्शाया गया है वो इसी में होना चाहिए, ठीक ना। तो जो प्रतिरोध का एसआई होता है, यहाँ पर जो क्या संबंध है वो आप लोग को देखना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो संबंध है वो एसआई मात्रक का है, ठीक ना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है इसी प्रकार यहाँ पर एसआई मात्रक होना चाहिए। तो एम्पियर का यहाँ एसआई मात्रक जो विद्युत धारा दिया हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो ये उल्टा लिखा गया है, ठीक ना। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद आता है दाब और वाट। दाब का जो होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग जो पीए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पास्कल हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद आयतन का जूल हो गया। जूल जो होता है वो किसका होता है, तो वो जो कायर का एसआई मात्रक होता है ना। तो कायर का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट में बच जाता है कौन का, रेडियन। तो कौन का जो सही मात्रक वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से, रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है वस्त्रालय का जो कपड़ा से संबंध। यहाँ पर संबंध आप लोग को ढूंढना होगा, ठीक है ना, कि संबंध क्या आखिर चल रहा है। तो संबंध जो है वस्त्रालय का जो कपड़ा में क्या है कि वस्त्रालय जो होता है वहां पर कपड़ा मिलता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद औषधशाला, तो औषधशाला में जो है ईंधन तो बनेगा नहीं, ठीक ना। औषधशाला में जो दवाई वगैरह मतलब मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाता है भोजनालय। तो भोजनालय में तो दवाई बनेगा ही नहीं, भोजनालय में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भोजन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पर कि नाई की दुकान। तो नाई की दुकान में क्या होता है, हम लोग चूल कटवाते हैं, ना कि जो है हम लोग वहाँ पर जो फल खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद चलता है, उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पर कि दृष्टि संबंधी दुकान। तो ये जो दृष्टि संबंधी जो दुकान होता है यहाँ पर क्या होता है, चश्मा बनता है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि संबंधी जो आंख से जो प्रॉब्लम होता है, तो वो वाला जो दुकान होता है वहां पर क्या चीज बनता है, तो वहां पर चश्मा बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दृष्टि संबंधी दुकान, क्योंकि चश्मा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा चौथा नंबर सवाल क्या है कि 28 अनुपात 4 दिया समानुपात, उसके बाद 574 अनुपात यहाँ वाट दिया, ठीक ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये जो है पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले देखना होगा, अगर जैसे यहाँ पर जो है इस प्रकार के सवाल, मान लीजिए अगर यहाँ रहा 1 4 रहा, फिर 6 रहा, 8 रहा, या फिर 10 दे दिया, 12, इस प्रकार से अगर जो सवाल रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग को समझना होगा इस प्रकार के सवालों में कि जब अचानक यहाँ जो बढ़ जा रहा है, तो अचानक अगर जो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक ना। और अचानक अगर जो घट जा रहा है तो वहां पर क्या होता है, इससे भागा होता है। और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहां पर जोड़ हो रहा है, और धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है तो वहां पर क्या होता है, घटाव होता है। तो ये फैक्ट आप लोग को याद रखना होगा, ठीक ना। इसी से जो है इस प्रकार के सवालों को हल करना होगा। हालांकि स्क्वायर क्यू रूट आप लोग को याद रखना होगा।
तो 1 से 4 जो यहाँ संबंध क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम जो बढ़ रहा है तो यानी कि वहाँ गुना नहीं, स्क्वायर से भी जो बढ़ सकता है, स्क्वायर में भी जो मतलब गुना ही होता है, ठीक ना। तो चलिए अभी इस सवाल पर आते हैं कि 28 से अनुपात 4 दे दिया, तो 28 से क्या किया, जो हमारा 4 आ गया, तो 28 से यानी कि डायरेक्ट घटा है, बहुत ज़्यादा घट गया है, तो यानी यहाँ पर भागा दिया, तो कितना से भागा दिया, जो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। तो 4 जो है 7 से अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी 4 को जो है अगर 7 से हम गुना करेंगे तो हमारा ये 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कितना रखेंगे, जो उसको 7 से गुना करेंगे तो हमारा 574 आ जाएगा। तो उसके लिए हम 7 से जो भागा दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, एकदम जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 7 से भागा देंगे, 7 अठी 56, एक बच जाएगा, एक पर 4 14, 7 दूनी 14, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो 82, यानी यहाँ पर वाट की जगह पर हमारा 82 हो जाएगा। तो 82 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा 82 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। अगले सवालों के लिए हमको वीडियो को रोकना पड़ेगा और फिर से सवाल को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमने 4 सवालों को देख लिया, अब हम चलते हैं जो 5वें सवाल पर, ठीक है ना। तो हमारा 5वां सवाल क्या है, 11 से दिया हुआ है 242 और 14 से ढूंढना है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो 11 से भाई 242 कैसे हुआ, यहाँ पर जो है संबंध ढूंढना होगा, तो ठीक वही संबंध यहाँ पर हमको बैठाना होगा, ठीक ना। तो यहाँ से संबंध क्या है, 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 है 121 होता है, ठीक ना। और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, ठीक है ना। लेकिन 11 से यहाँ 242 किया है, 121 किया है, ठीक ना। यानी यहाँ से जब अचानक जो बढ़ गया, यानी जो गुना हुआ है, तो गुना ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भी गुना, स्क्वायर करके भी हो सकता है, क्यूब करके भी हो सकता है, कैसे भी गुना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 11 11 121 से होता है, तो एक का हमको यहाँ जो है डबल नजर आ रहा है, एक का यहाँ 2 लिखा है, 2 का 4 लिखा है, एक का 2 लिखा है, यानी इसका जो डबल किया 121 दूनी जो 242 हो रहा है। तो यानी कि हमको लगता है इसका स्क्वायर करके और फिर गुने 2 कर दिया है, ठीक ना। तो 11 11 121 से और इसको अगर जो गुना 2 करते हैं 242 हो जा रहा है, तो हमको लगता है ठीक वही जो संबंध होगा। 14 का अगर जो स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 196, अगर इसका हम जो गुना 2 करेंगे तो 196 दूना 100 दूना 200, 90 दूना 180, 380, 6 दूनी 12, 380 10 90 और 2 92, तो हमारा 300 जो 92 हो जाता है। तो हमारा 392 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम इसके पहले सवाल में भी जो बताए थे कि अचानक बढ़ रहा है तो जो गुना हो रहा है, अचानक घट रहा है तो भागा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जोड़, धीरे धीरे घट रहा है तो वो घटा हो गया। तो चलिए मतलब वो वाला भी सिस्टम हम ट्राई कर लेते हैं, अगर हो सकता है उसमें भी अगर आंसर आ जाए, क्योंकि इस प्रकार के सवालों में जैसा फिट बैठेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 11 से जो कितना बार जो गुना करेंगे, जो हमारा 242 आ जाएगा, तो 11 से जो भागा ही दे देते हैं, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 2 मैंने इसको 11 से जो 22 गुना की है, ठीक ना। तो 14 को भी जो 22 से गुना करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। 14 से जो 22 से गुना करते हैं, मतलब यहाँ जो 22 से गुना किए तो यहाँ भी जो 22 से गुना करना होगा, 14 दूनी यहाँ 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 8 8 2 10, 0 2 1 3, यानी 308। तो हमारा 308 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये मतलब राइट आंसर 392 होगा ये वाला मेथड से, ठीक ना, स्क्वायर करके गुना 2। चलिए ये हमारा राइट आंसर आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि ए बी सी डी से एक्स वाई जेड तक जो 26 वर्णमाला यहाँ पर लिख दिया गया है, कि यहाँ पर जो स्पेस छोटा हुआ है वो पूरा 26 वर्णमाला लेना है। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें दाएं छोर से 9वें अक्षर, दाएं छोर से, दायां हमारा कौन साइड होता है, ए वाला होता है, बायां ए वाला होता है, तो हम दाएं छोर से चलते हैं। तो दाएं छोर से 9वें, दाएं छोर से 9वें चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 नंबर पर आ गए। तो बोला जा रहा है कि दाएं छोर से 9 तो यहाँ अंतिम वाला 26 होता है, आप लोग जानते हैं ए से शुरुआत होता है, ये हमारा 1 होता है और अंतिम वाला 26 होता है, ठीक ना। तो अंतिम वाला 26 होता है, तो हम यहाँ 9वें स्थान पर आते हैं, कितना नंबर आता है, 26 से 25 24 23 22 21, 22 के बाद 21, 21 के बाद 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, यहाँ हम 18 नंबर पर आ गए। 18 का वैल्यू क्या होता है जानते हैं, आर का वैल्यू जो है 18 होता है, तो हमारा 18 आ गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है दाएं छोर से 9वें, तो 9वें स्थान पर आ गए। अब बोला जा रहा है 9वें अक्षर के बाएं छठवां, मैंने इसके बाद बाएं जो छठवां होगा वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ से छठवां चलेंगे तो हमारा 18 आया, तो इसके बाद छठवां बोला गया है, तो 18 में हम अगर 6 जो मतलब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 में 6 हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 12, मैंने इधर से
से जो 12 आएगा धीरे 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 करके, मतलब 1 2 3 4 5 और छठा, ये हम छठा नंबर पर आएंगे। तो यहाँ पर 18 आया, यहाँ से 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा 16 15 14 13 और 12, यहाँ पर आ गया 12। तो 18 में हम अगर 6 घटाते हैं तो 12 हमारा ऐसे भी आ गया। और 12 जो किसका मान होता है, तो एल का 12 होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल, ऑप्शन नंबर जो है 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। के का 11 मान होता है, जे का 10 होता है, एम का जो 13 होता है। आप लोग जानते होंगे, इजोटी के माध्यम से जानते होंगे, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है EJOTY। तो ये जो इजोटी है इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, वो का जो 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। इसी माध्यम से जो 5 के अगर जो पहले पूछा जाए तो 4 हमारा डी का हो जाएगा, बाद का पूछे 6 तो ई का बाद एफ होता है, जे का अगर जो बाद होता है के तो के का 11 हो जाएगा। इसी पर मतलब ये हमारा शॉर्ट फॉर्म आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक ना। तो आप लोग को ये वाला याद रखने से इस प्रकार के सवाल जो बनेंगे। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है एक्स प्लस वाई का अर्थ, यानी ये जो ब्लड रिलेशन वाला संबंध आ गया, ठीक ना। तो ब्लड रिलेशन वाला जो संबंध आ गया, सवाल में शायद कुछ छूटा है, एम एल का भाई है, एम एल का जो पिता है। अच्छा अच्छा, सॉरी, सवाल में था एम प्लस एल और ये हैशटैग जो है एन था, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से सवाल है, ठीक ना। मतलब ये वाला जो सवाल है तो फिर पूछा जा रहा है एम एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना। एम जो है एल से किस प्रकार संबंधित है, सवाल थोड़ा छूट गया, किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना, संबंधित है। चलिए ये हमारा सवाल हो गया, ठीक ना, कि x प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, ठीक ना। ये मतलब ये हमारा ढांचा हो गया, ढांचा हो गया। अब ये हमारा सवाल रह गया कि एम प्लस एल एल हैशटैग एन जो है मतलब ये हमको सवाल का जो ढांचा तैयार करना है। उसके बाद हमारा सवाल हो गया कि एम एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एम प्लस एल है, यानी एम प्लस एल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एम यहाँ बैठाएंगे, एल यहाँ बैठाएंगे, तो एम एल, एम एक्स के जगह बैठाएंगे, एल वाई की जगह। अब एम एल का पिता है, तो हम लोग जो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले जो जान लेते हैं, तो ब्लड रिलेशन में जो पिता को जो दर्शाते हैं, जो पिता पुत्र, वो ऐसे एक्स मान लीजिए एक्स वाई है, तो एक्स अगर जो पिता है तो वाई जो पुत्र है, ठीक ना। ये दोनों इस प्रकार से, एक्स अगर माता है और फिर ये पुत्र है, तो मतलब ऊपर नीचे जो है हमारा जो पिता पुत्र का हो गया, या फिर जो कि माता पुत्री माता पुत्र का हो गया। और अगर जो भाई का दर्शाना है तो इस प्रकार से जेड, भाई में एक तीर देना है, अगर जेड अगर जो है कि माइनस है तो ये प्लस जो भाई बहन हो गया, फिर भाई भाई हो गया, जो इस मतलब बहन बहन हो गया, इस प्रकार से। और एक हमारा और आ जाता है जो पति पत्नी इंपॉर्टेंट, तो जो पति पत्नी के लिए डबल जो एरो दे देना है। और इधर अगर जो है पत्नी है तो यहाँ माइनस, इधर जो पति है तो इधर प्लस, इधर जो पत्नी तो इधर माइनस, इधर जो पति है तो इधर प्लस। ये हमारा ढांचा हो गया। हालांकि हर मतलब कि अलग अलग लोगों का अलग अलग जो मतलब तरीका होता है। कोई कोई जो पत्नी को इस प्रकार डिनोट करते हैं, जो पति को इस प्रकार डिनोट करते हैं, जो पति का जो भाई को इस प्रकार से जो डिनोट करते हैं, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक ना। तो हम जो चलेंगे वो ए वाला से मतलब सिस्टम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं, एम प्लस एन। तो एम प्लस एल जो है मतलब एम एल का पिता है, तो एम जो है वो एल का पिता है, ठीक ना। एल का पिता जो है कौन है, एम है। यहाँ पर एम एल का पिता है, एम जो है वो एल का पिता है, ये हो गया पिता। फिर एल हैशटैग एन हो गया, मैंने एल यहाँ पर एल बैठा देंगे और उसके बाद एन, ठीक ना। एल एन की जो है पुत्री है, ठीक ना। एल जो है वो एन की पुत्री है, तो यहाँ पर एल जो है वो एन की पुत्री, तो एन यहाँ हो जाएगा। और एन की जो पुत्री ये हमारा हो गया, मतलब इसके पापा ई है, तो इसकी पुत्री जो होगी तो ये हमारा एन यहाँ ना हो जाएगा। और ये जो कौन सी होगी, जो पति पत्नी होगी, ठीक ना। मतलब ये जो पति और ये पत्नी, तभी ना मतलब इसका पुत्री ये होगा और इसका पापा ये होगा। तो अब हमारा ये ढांचा तैयार हो गया। अब सवालों में चलते हैं, तो हमारा कौन सा कथन जो है एम एल से किस प्रकार जो है संबंधित है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, एम जो है वो एल से, तो एल से अगर जो पूछा है तो एल का ये जो है एम पापा हो गया, ठीक ना। तो मैंने जो पिता का संबंध हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ये मतलब ये वाला सवाल में देखना कि एम एल का भाई, मैंने कौन सा सही होता है, एम एल का भाई है तो एम जो है एल का भाई नहीं है, एम एल का पिता है तो एम जो है वो एल का पिता है, तो ये हमारा कथन जो है सत्य होगा, एम एल का जो पिता है, ठीक ना। उसके बाद एम एल का जो पति है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एम एल का जो पति नहीं, एम एल का पुत्र है, तो एम जो है वो एल का पुत्र नहीं है, वो एल का पिता है, ठीक ना। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एम एल का जो पिता है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, 8वां नंबर सवाल पर। तुम्हारा 8वां नंबर सवाल क्या है कि एक बच्चे, वही वाला हो गया ब्लड रिलेशन वाला, कि एक बच्चे की माता, मान लीजिए एक बच्चे है, यहाँ पर यहाँ बच्चे ले लेते हैं, एक बच्चे की माता, माता या फिर पिता को हम ऊपर लिखते हैं, एक बच्चे की माता जो है
माता के ससुर, तो माता के ससुर कौन होगा, इनके जो पति होंगे, इनके जो पति होंगे, इनके जो पापा होंगे वही ना, जो मतलब इनका जो ससुर होगा। जैसे ये जो बच्चे के माता और माता के जो ससुर, तो माता के ससुर कौन हो गए, इनके पति के पापा, ये हो गया इनके ससुर। अब ससुर की पुत्री, तो ससुर की पुत्री यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे आता है, तो ससुर की पुत्री यहाँ लिखेंगे। ससुर की पुत्री जो है ये हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक ना, और ये जो प्लस हो गया। उसके बाद बोला है ससुर की पुत्री रश्मि है, ये क्या है, रश्मि, ये जो पुत्री है ये रश्मि है, ठीक ना, यहाँ पर हम रश्मि लिख देते हैं, रश्मि हो गया। और यहाँ पर कोमा देखिए, जिसकी पुत्री पीहू है, मतलब रश्मि की पुत्री, ये जो रश्मि है इसकी पुत्री पीहू है, ठीक ना, पीहू है। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि पीहू का बच्चे से क्या संबंध है, ये जो बच्चे है वो पीहू का जो बच्चे से, यानी इधर से पूछा जा रहा है बच्चे से क्या संबंध है, तो इसके मामा, सॉरी इसके माँ, और फिर माँ के जो पति हो गए, मतलब इसके जो पापा हो गए, और पापा की बहन, पापा की बहन जो हो गया वो फुआ, और फुआ के जो है जो बेटी, मतलब फुफेरा, फुफेरी बहन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जो फुफेरी, जो यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन होता है वहाँ पर जो फुफेरी बहन ममेरी बहन मतलब नहीं लिखा हुआ रहता है, मतलब कि जो मामा का बेटा बेटी है तो वहाँ पर जो कजन ब्रदर हो जाएगा, कजन सिस्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है चाची होगा ही नहीं, बहन होगा नहीं। जो बच्चे का जो है मतलब पीहू से जो संबंध है वो जो फुफेरी जो सिस्टर का है, तो फिर यहाँ पर जो कोडिंग ये जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें चचेरे भाई या फिर जो बहन कहते हैं इसको, ठीक ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चचेरे भाई बहन, जो भतीजी भांजी तो होगा नहीं, ठीक ना, बहन और चाची तो होगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा चचेरे भाई या फिर जो बहन हो जाएगा, ठीक ना। मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहन किसको कहते हैं, मतलब अगर इसकी जो बहन रहती मानी यहीं तक का जो संबंध रहता तब हमारा ये जो बहन होता, लेकिन इसके फुफेरी बहन है तो उसको फुफेरी बहन को यहाँ पर ब्लड रिलेशन में चचेरा भाई या फिर चचेरी जो बहन कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, 8वां के बाद 9वें नंबर सवाल पर। तो थोड़ा सा हम जो कि मिटाते हैं, लिखने में थोड़ा सा जो समय लग जाता है। हम अगले सवाल पर चलते हैं। तुम्हारा अगला सवाल क्या है, हमने 8वें नंबर सवाल तक देख लिया, अब हमारा 9वां नंबर सवाल है कि सुनैना ने ऋतिक को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचित करवाया। ऋतिक सुनैना से किस प्रकार संबंधित है, सवाल हमारा ये है, ठीक ना, सवाल ये है। लेकिन ये जो हमारा ढांचा तैयार करना है, जो फ्रेम होता है वो हमको तैयार करना है। तो चलिए फ्रेम को तैयार करते हैं कि सुनैना ने ऋतिक को कहा, यानी को कहा है तो इसको भी साइड में रखते हैं, ठीक ना। तो सुनैना ने अपनी माँ के भाई, तो यहाँ पर हम सुनैना ले लेते हैं, ठीक ना, चलिए नीचे ही लेते हैं। सुनैना हमारा यहाँ हो गया, सुनैना ने अपनी माँ, तो इनकी माँ यहाँ हो जाएगी माँ, ठीक है, और माँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जो फीमेल है, और माँ के भाई, तो माँ के जो यहाँ भाई हो गया, ये भाई जो भी रहा होगा XYZ, ठीक है ना, ये जो प्लस हो जाएगा, और भाई के पुत्र, भाई के जो पुत्र हो गया, ये पुत्र जो हो गया प्लस हो गया, तो पुत्र के रूप में परिचित करवाया, पुत्र के रूप में जो परिचित करवाया किसको, ऋतिक को, तो हमारा ऋतिक यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, ऋतिक बाबू जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल हमारा ये जो ढांचा तैयार हो गया, आप बोला जा रहा है ऋतिक सुनैना से, मैंने जो ऋतिक ये जो है ये सुनैना से यहाँ पर जो बोला जा रहा है क्या रिलेशन, तो सुनैना के मम्मी के भाई यानी मामा, और मामा के पुत्र क्या हो गया, जो कि ममेरा भाई हो गया, तो ममेरा भाई को ब्लड रिलेशन में क्या कहते हैं, जो कजिन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पुत्र तो होगा नहीं क्योंकि इसका पुत्र ये हो ही नहीं सकता है, इसके माँ के भाई का पुत्र है, कजिन हमारा राइट आंसर होगा। अंकल तो होगा नहीं, इसके मामा के भाई के पुत्र जो है कि ममेरा भाई हो गया, भांजा और भतीजा तो होगा नहीं, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो कि कजिन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर कि दिए गए विकल्पों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है, अलग को छांटे। अब हमको अलग को छांटना है, ठीक, जो है अभी मतलब ये सारे सवाल ठीक उसी प्रकार है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में 3 जो है एक से एक समान है, अलग को छांटना है। तो जो त्रिभुज है, चतुर्भुज, वृत्त और वर्ग, अब इन चारों में से छाटेंगे हम कैसे भाई, क्योंकि ये तीनों में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, वर्ग में क्या समझ में आ रहा है। चलिए त्रिभुज होता किस प्रकार से वो हम छापते हैं, तो त्रिभुज में ये होता है, चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होता है, वृत्त में जो है गोला होता है, ठीक है ना,
और वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा एक समान होता है तथा 90 डिग्री का भी होना चाहिए, तभी वो वर्ग होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर छाटना है, तो इसमें में भाई कोना है, कोना कोना इसमें सब ये तीनों में कोना है और इसमें कोना नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो विर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग छाटना है, तो अलग हमारा ये हो रहा है। हालांकि ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें लाइन है, ठीक ना, इसमें भी लाइन है, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, लाइन है, लाइन है, यहाँ भी लाइन है, लाइन है, लाइन है, ठीक ना। लेकिन ये गोला में कोई लाइन नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई संदेह। अब यहाँ पर भिन्न को छाटें, ठीक उसी प्रकार सवाल तो बहुत ही लंबा था, लेकिन सवाल को हम यहाँ की नोट नहीं की क्योंकि सवाल को समझना है, ठीक ना, और यहाँ पर लिखते लिखते बहुत ही टाइम लग जाता है। तो भिन्न को छाटना है। अब यहाँ पर भिन्न जो कैसे छाटेंगे भाई, यहाँ पर जो है ये इतने जो कॉलम है, कॉलम हालांकि सभी जो सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो जगह खाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ही खाली है, एक ही खाली है, यहाँ पे एक ही, लेकिन यहाँ पर दो जगह खाली, एक जगह इस प्रकार से यहाँ या तो यहाँ होना चाहिए था, तो वही हमको भिन्न को भी छाटना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ ये जो रंगा हुआ है, रंगा हुआ से ये जो मतलब सटा हुआ जो बिंदु है, इसके ठीक सामने जो बिंदु है, यहाँ भी रंगा हुआ है, और रंगे हुए पोर्शन के ठीक जो सटा हुआ बिंदु है, और इसके जस्ट सामने जो बिंदु है, ठीक ना। यहाँ पर भी रंगा हुआ है, लेकिन इनके दोनों साइड जो है मतलब सटा हुआ है, ठीक ना, अलग अलग नहीं है। और यहाँ भी रंगा हुआ है, यहाँ भी सटा हुआ है, लेकिन सटा हुआ के सामने, तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। अलग हमारा कौन हो जाता है, ए वाला हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ए बी सी और डी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही सटा होना चाहिए, एक अलग, लेकिन एक सटा हुआ है, इसके साथ साथ जो है दूसरा भी सटा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यानी अलग। बाकी दूसरा जो है इसके साथ सटा है अलग है, इसके साथ सटा है अलग है, इसके साथ सटा है लेकिन अलग है, तो हमारा अलग। यही होता है रीजनिंग, यही होता है आपका जो मेंटल एबिलिटी जो है चेक करता है कि आपका दिमाग कितना तेज है और शार्प है, ठीक ना, शार्पिला है। चलिए अगला सवाल है हमारा, वही जो भिन्न को छाटना है, ठीक ना। तो ये मतलब यहाँ से इस प्रकार गया है और यहाँ से इस प्रकार आया, यानी इस प्रकार से जो है मतलब इन दोनों का मुंह जो है सटा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी है, तो अगला पोर्शन में इसको उल्टाया गया है, तो इसको उल्टाने के बाद इसको नीचे किया गया है, तो इसको भी नीचे करना चाहिए। तो ये वाला जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूछ निकाल दिया गया और यहाँ पर जो पूछ नहीं निकालना चाहिए था, ठीक ना, तभी ये हमारा सही होता। और सही हालांकि हमारा इस प्रकार से होता, अगर ये इस प्रकार से होता तब हमारा ये मुंह इस प्रकार से सटता, तो यही हमारा अलग हो जा रहा है, तो चेंज हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर चौथा नंबर में ऑप्शन नंबर डी है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं कि तीन किसी न किसी रूप में समान है और भिन्न को छांटिए। सवाल भी मतलब ये वाला सवाल भी जो बहुत ही लंबा था, लेकिन सवाल को समझना है तो शॉर्टकट में लिख दिए कि तीन इनमें से समान है और एक अलग है, तो अलग को छांटना है। चलिए देखते हैं, 17 से जो यहाँ पर संबंध है वो भी यहाँ संबंध होना चाहिए, वो भी यहाँ और ये भी यहाँ, लेकिन जिसमें जो संबंध नहीं होगा मतलब कि तीन में समान होगा, एक में नहीं होगा, तो एक में नहीं होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 17 से 204 हुआ भाई, जो कैसे हो गया, तो अचानक बढ़ा है। चलिए हम जो है मतलब अचानक बढ़ा यानी जो गुना हुआ है, तो कितना से गुना हुआ है उसको निकालने के लिए हम जो भागा देंगे, यहाँ पर ये जो 17 है, 17 से जो भागा दे देंगे, तो 17 से एक बार में 17 एकम 17 बच जाएगा 3, 34, 17 दूनी 34, यानी 17 को जो 12 से गुना किया है तब हमारा क्या आ गया है, 204 आ गया। चलिए देखते हैं 11 को भी जो 12 से जो गुना करने पर आ जाता है, 11 को अगर 12 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 2 2 1 3 और 132 आ जाता है, यानी 11 गुने 12 132 हो गया है। 7 को अगर 12 से गुना करेंगे तो जो 62 84, ये भी सही आ रहा है, ठीक है ना। 9 को अगर जो 12 से जो गुना करते हैं तो फिर 12 8 तो 108 हो जाता है, ठीक ना, तो ये भी हमारा मतलब रॉन्ग हो गया, ठीक ना। ये तीनों में समान मिल रहा है, क्योंकि तीनों में जो गुना 12 किया है, इसमें भी जो गुना 12 किया है, इसमें भी गुना 12 किया, लेकिन इसमें 9 गुने 11 किया है, यानी गुना 11 किया, तो इसमें से अलग कौन है, ये तीनों 12 वाला सेम है, बाकी अलग हमारा ये हो जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चौथा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने जो 13 सवालों को देख लिया। अब चलिए कुछ अगले सवालों को देख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, मिटाना पड़ता है और लिखना पड़ता है, ठीक ना। और ये जो है कि मेहनत आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा, तो मेहनत के हिसाब से आप जो है इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जो सब्सक्राइब कर देंगे अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर सवाल से जो शुरू करते हैं, तो हमारा जो अगला सवाल है कि कथन और फिर जो है कि निष्कर्ष वाला। सबसे पहले जो कथन देता है कि ये सवाल रहता है, उसके बाद उसका जो है निष्कर्ष निकालता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो कथन क्या है कि सम्मेलन में केवल विज्ञान के छात्र को भाग लेने की अनुमति है। लाइट तो चली गई शायद। तो सम्मेलन में केवल विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है, यानी कि सम्मेलन में जो है वो सम्मेलन जो हो रहा है, इस सम्मेलन में केवल जो है विज्ञान के छात्र हैं, इससे यही होता है
ठीक है ना। इसे ये निष्कर्ष निकलता है कि केवल विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति, मतलब जो जो विज्ञान का छात्र होगा वही इस सम्मेलन में जो भाग ले रहा है। अगला है विज्ञान के छात्रों के अलावा कोई भी भाग जो है नहीं ले सकता है, यानी विज्ञान के अलावा और कोई नहीं ले सकता, यानी सम्मेलन में जो है सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का ही छात्र है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो कि देखते हैं निष्कर्ष में। अब निष्कर्ष में क्या कि सम्मेलन में उपस्थित जो सभी छात्र विज्ञान के, हाँ तो जो इसमें उपस्थित जो सभी छात्र विज्ञान के, ये तो हमारा सबसे पहले निष्कर्ष सही हो गया। उसके बाद दूसरा है कि जिसके पास विज्ञान नहीं है, मतलब जिसके पास विज्ञान नहीं है उन्हें सम्मेलन में जाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि विज्ञान के छात्रों के अलावा कोई भी भाग नहीं ले सकता है। तो हमारा ये दोनों निष्कर्ष जो है सही है, ठीक ना। अब हम आंसर पर चलते हैं। तो यहाँ पर है न तो एक न तो दो, मतलब दोनों अनुसरण जो है, मतलब दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों अनुसरण कर रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा में दोनों अनुसरण करते हैं, अब दोनों अनुसरण करते तो ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो 15 नंबर सवाल पर, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। हमको ये अगला स्थान जो ढूंढना होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले जो देखना होगा कि यहाँ क्या संबंध है, यहाँ क्या संबंध है, यहाँ मतलब जो संबंध यहाँ होगा उसी से रिलेटेड जो सभी होगा, ठीक ना। तो यहाँ जो 33 से 37 गया है, यानी यहाँ पर जो है 4 बढ़ा है, ठीक ना। 33 4 37 होता है, 37 के बाद जो 46 बढ़ा है, 37 3 40 और 6 46, यानी यहाँ पर 9 बढ़ा है, ठीक ना। 9 के बाद 46 से यहाँ पर जो 62, 46 4 50 और 12 और फिर 4 16 बढ़ा है, ठीक ना। 16 यहाँ बढ़ा है। अब यहाँ जो 62 से 87, तो 62 और फिर 8 70 और 17 8 जो 25 हो गया, मतलब यहाँ पर जो 25 बढ़ा है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू बढ़ा है वो 4 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ 9 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ 16 बढ़ा है और यहाँ से यहाँ जो 25 बढ़ा है। तो आगे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 4 से यहाँ जो कि 9 है, यहाँ पर 5 बढ़ा है, 9 से यहाँ 7 बढ़ा है, 16 से यहाँ 9 बढ़ा है। अब यहाँ जो 25 से कितना बढ़ाएंगे, तो 5 2 7 7 2 9 9 2 के बाद यहाँ 11 बढ़ाएंगे, तो फिर तो 25 और 11 कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 यानी 36 बढ़ाएंगे। तो 36 में जो है 87 को जो है जो कि जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3 हो जाएगा और 8 3 11 और 1 जो 12, यानी 127 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस प्रकार से भी जो है सोच सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा हम जो है साइड में रखते हैं। यहाँ पर बढ़ रहा है कितना, 4, यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहाँ 16 बढ़ रहा है और यहाँ पर जो 25 बढ़ रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर है 4, आप लोग जो देख सकते हैं। यहाँ पर जो 3 का भी स्क्वायर है 9, यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर है 16, ठीक ना। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ पर हम 6 का जो बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 3 4 5 और 6 बढ़ रहा है, तो 6 6 36 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से भी राइट आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डैश के स्थान पर क्या होगा, 127 होगा। 127 हमारा कौन से ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है 127। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा ठीक उसी प्रकार है, 168 168 84 28 जो क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मतलब ये वाला सवाल में भी जो बहुत लंबा हुआ लिखा था इसमें भी, लेकिन हम शॉर्टकट में लिख दिए आप लोग को सवाल समझना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक ना। 4 होगा, 7 होगा, 12 होगा या फिर 19 होगा। तो 168 से 168 भाई यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन 168 से यहाँ 84 हो गया, यानी डायरेक्ट घटा है। तो डायरेक्ट घटा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब डायरेक्ट घटता है तो वहाँ पर भागा हुआ रहता है, और अगर डायरेक्ट बढ़ता है तो गुना, और धीरे धीरे बढ़ता है तो प्लस, और धीरे धीरे अगर घटता है तो माइनस होता है। तो यहाँ से यहाँ तो भाई कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ डायरेक्ट घटा, यानी कि यहाँ पर भागा हुआ है, ठीक ना। तो कितना से भागा देंगे, जो है 84 हो जाएगा। 84 से 1 से भागा देंगे 168 होगा, 2 से भागा देते हैं, 2 2 8 16 और फिर 2 चौके 8 मैंने 84। अगर 2 से भागा दे देते हैं तो हमारा 84 आ जाता है। अब 84 को जो कितना से भागा देंगे, जो 28 आ जाएगा। 2 से अगर यहाँ भी दे देते हैं तो 2 चौके 8 2 दूनी यानी जो 42 आ जा रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। 2 से चलिए यहाँ पर जो 3 से देखते हैं, 3 से 3 दूनी 6 और फिर 3 8 24, 2 बच जाता है यानी 28। तो यहाँ पर 28 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो सवाल हम लोग को मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ मतलब यहाँ पर जो 2 से भागा दिया है, यहाँ पर जो 3 से भागा दिया, तो यहाँ पर कितना से दिया होगा, 1 से, ठीक ना। क्योंकि 1 से अगर जो भागा देंगे तो हमारा यहाँ पर 168 ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर जो कितना से भागा देंगे, तो यहाँ पर 4 से देंगे, 4 से भागा देंगे, 4 7 28, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 7। तो हमारा 7 कौन से ऑप्शन में, 7 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल जो बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ता है। अगला सवाल है कि अगला क्या होगा, ठीक ना। मतलब और भी सवाल में बहुत ही लंबा था, लेकिन जो है लिखने की वजह से हम इसको शॉर्ट किए। तो यहाँ पर ये अगला जो क्या होगा, यहाँ पर 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, अगला क्या होगा, ठीक है ना। सवाल पर आप लोग को यहाँ पर आंसर भी जो दिया हुआ है, इन चारों में से आप लोग को राइट आंसर छांटना है, ठीक ना।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन है तो एक बिंदु दिया है, 2 लाइन है तो 2 बिंदु है, 3 लाइन है तो यहाँ पर 3 बिंदु है, 4 लाइन है तो यहाँ पर 4 बिंदु। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो 5 लाइन होना चाहिए और 5 जो है बिंदु भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 लाइन है लेकिन 5 बिंदु, 5 लाइन है लेकिन यहाँ पर 4 ही बिंदु है। यहाँ पर जो 6 लाइन है लेकिन 4 बिंदु है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 लाइन, एक 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 बिंदु है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा आंसर आ गया बहुत ही आसान तरीके से। और जो फर्स्ट टाइम हम जो मतलब व्हाइट बोर्ड में आए हैं, तो थोड़ा सा कोई वर्ड अगर जो है कि मिस्टेक होगा तो उसके लिए जो है कि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में हम मतलब कि लगभग जो है कि नहीं, 2 से 3 4 वीडियो में ही हम जो है व्हाइट बोर्ड पर ही आए, मतलब जो फेस कैम वाला जो वीडियो वो 2 से मतलब कि 3 ही वीडियो है, ठीक है ना। इसके आगे, अब इसके आगे जो रेगुलर आप लोगों को जो वीडियो मतलब कि मिलते रहेगी, ठीक है ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आगे का जो 3 सवाल और जो रह गए उसको भी जो कि देख लीजिए। और फिर इसी प्रकार से मतलब रोज़ रोज़ तो जो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्रकार जो वीडियो बनाने में जो बहुत ज़्यादा समय लगता है, और फिर एडिटिंग करने में वगैरह अपलोड अपलोड करने में बहुत सारा समय लग जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है ये मतलब इस प्रकार के जो वीडियो आप लोग को मतलब एक दिन छोड़कर एक मतलब कि मिलेगा। ये मतलब रीजनिंग का और फिर जो है कि मैथ का भी हम जो करवाते चलेंगे। एक दिन आपको रीजनिंग का मिलेगा, फिर एक दिन छूटेगा, अगले दिन जो है कि मैथ का मिलेगा, फिर अगले दिन छूटेगा। इस प्रकार से जो है वीडियो को आप लोग को देखने मिलेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वही जो सवाल है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर पी बी, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं थे। तो पी बी ए क्यू डी सी आर एफ ई दिया हुआ है। अब आगे हमारा क्या होगा, अब इसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो एक तो आप लोग को याद रखना होगा ये जो वर्ड वैल्यू, ठीक है ना। पी का कितना होता है, 16 होता है, बी का 2 1 होता है, फिर यहाँ 17 होता है, डी का 4 होता है, सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है। इसी प्रकार से आगे लिखना है। तो यहाँ पर पी बी ए के आधार पर क्यू डी सी लिखा गया, क्यू डी सी के आधार पर आर एफ ई लिखा गया। अब हमको राइट आंसर कैसे करना है, देखिए यहाँ 16 से चला है 17, 17 से चला है 18, 18 से चलेगा 19, 19 का वैल्यू कितना होता है एस, हमारा नाम भी संजीत होता है, एस से शुरू होता है। चलिए उसके बाद है 2, 2 के बाद क्या आया है 4, 4 के बाद यहाँ क्या आया है 6, तो 6 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 बढ़ते जा रहा है, 8 हो जाएगा। 8 का वैल्यू कितना होता है एच होता है, ठीक ना। उसके बाद 1 के बाद यहाँ क्या आया है, 1 के बाद 3 आया है, यानी यहाँ 2 बढ़ा है। 3 के बाद 5 आया, यानी यहाँ भी 2 बढ़ा है। 5 के बाद यहाँ भी 2 बढ़ाएंगे तो 7, यानी 19, 8 7, 19 का वैल्यू एस हो जाता है, 8 का 8 जो एच का वैल्यू होता है, और 7 जो है जी का G7 हो जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा एस एच जी हो जाएगा राइट आंसर। एस एच जी कहाँ पर है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन में, तो राइट आंसर हमारा एस एच जी हो जाएगा। चलिए ये सवाल हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं, यहाँ 19वें नंबर सवाल पर चलते हैं कि एस सी ओ टी वाई को एच एक्स एल जी जी बी लिखते हैं, तो एस आई एल पी ए एस को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो एस यहाँ पर लिखते हैं, एस सी ओ डबल टी वाई को लिखा गया है एच एक्स एल जी जी और बी। अब यहाँ पर सबसे पहले कोड वर्ड वैल्यू लिख लेते हैं। एस का 19 होता है, ठीक ना। यहाँ 3 होता है, यहाँ ओ का 15 होता है, टी का 20 20, वाई का 25, एच का 8 होता है, एक्स का 24 होता है, एक्स वाई जेड 24, एल का 12, जी का 7 7 और बी का 2, एक्स वाई जेड 24 26, हाँ यही होता है। अब यहाँ पर देखिए 19 से 8 आ गया भाई, 3 से 24 आ गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। 19 से घट रहा है, यहाँ अचानक से बढ़ जा रहा है, और वो भी बढ़ रहा है, सो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ हमारा मतलब उलट फेर भी जो करके देख लेते हैं कि ऐसे है क्या। तो यहाँ 8 से 25 आ गया है, 2 से 19 आ गया है, फिर जो 15 7 से 15, इस प्रकार से भी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं अब इसका उल्टा वर्ड है क्या। तो उल्टा वर्ड मतलब एच का जो यहाँ पर 19 और 8 जो 27 हो जाता है, मतलब उल्टा होता है, वो जोड़ के 27 होता है। 3 24 3 27, 25 और 12 27, 20 7 27, 20 7 27, 25 2 27, यानी ये उल्टा वर्ड है, ठीक ना। तो उल्टा है तो एस का उल्टा एच होता है, सी का एक्स होता है। आप लोग याद किए होंगे एच मतलब एस एच जो होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल से आप लोग याद रखना कि एच का उल्टा एस होता है। सी का जो करक्स होता है सी एक्स, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओ का एल होता है, क्योंकि लंच ऑफिस जो होता है वो मतलब एल का जो 12 होता है एल से, क्योंकि लंच टाइम हम लोग जो 12 बजे करते हैं, तो एल का जो मान होता है 12, और लंच ऑफिस में हम लोग लंच करते हैं, तो ऑफिस एल वो हमारा उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। टी जी है तो जी टी रोड आप लोग जानते होंगे, ठीक ना, जी टी रोड हो गया। फिर वाई का जो बी हो गया, यानी बा। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं उल्टा वर्ड, ठीक है ना।
तो चलिए इसको भी सिल्पास को भी हम उल्टा लिखते हैं, SILPAS। अब एस का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल, एच हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इंडियन रेलवे आप लोग जानते होंगे, तो इंडियन रेलवे से आई आर का उल्टा आर रख सकते हैं। एल का हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा लंच ऑफिस, ठीक ना। फिर जो पी, यहाँ पर जो पी है तो इसका उल्टा के हो जाएगा, क्योंकि जो पीके मूवी आप लोग जानते होंगे, तो उस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पी का उल्टा के होता है। ए का जेड होता है, A to Z आप लोग जानते होंगे। एस का फिर वही हाई स्कूल हो गया, एच। तो HROKZH कहाँ पर है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एच यहाँ, एच यहाँ, HR, देखिए यहाँ पर है HROKZH हमारा राइट आंसर निकल गया, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर सवाल भी हो गया, ये हमारा अंतिम सवाल है। इस सवाल का आप सभी लोग जल्दी से राइट आंसर देंगे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर है 2 है, 4 है, 8 है, 8 है, 64 है, 512, 4, 16, और फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक है ना। सवाल यही हम यहाँ पर जो सवाल को नहीं लिख रहे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है लिखने में, लेकिन सवाल को आप लोग को समझना है। तो यहाँ पर 2 से भाई 2 से 4 हो गया, 4 से 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, से 64 हो गया, 8 8 64, 64 8 जो है 512 हो गया, 4 से 16 हो गया, तो 4 से 16 हो गया, 16 के बाद क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 2 से यहाँ पर जो है स्क्वायर किए, 2 दूनी 4, 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे, नहीं सॉरी यहाँ पर जो गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 से भी यहाँ गुना करेंगे, 8 8 64, 2 दूनी 4 किए तो 8 8 64, फिर 64 को यहाँ से 4 दूनी 8 किए तो यहाँ भी 64 8 512, तो यहाँ पर भी 16 चौके क्या हो जाएगा 64। हालांकि इधर से भी करते हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ जो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 8 हो, सॉरी 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया यहाँ पर, और फिर 2 का जो क्यूब 8 हो जाता है। फिर 4 का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 4 का क्यूब 64 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 8 का जो क्यूब यहाँ पर 512 हो गया। तो आप इधर से भी इसको राइट आंसर कर सकते हैं, और इधर से भी राइट आंसर कर सकते हैं। इधर से क्या हुआ कि यहाँ नीचे स्क्वायर किया है और बीच में क्यू किया है, यहाँ पर भी नीचे स्क्वायर किया है और बीच में क्यू किया है, यहाँ पर भी नीचे स्क्वायर किया और बीच में क्यू। और अगर इधर से अगर जो है कि लेते हैं तो फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 8 8 64, 64 512, 16 चौके 64 हो जाएगा, मतलब 4 चौक 16 और 16 चौके 64, ठीक ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा 64 कहाँ पर है, 64 ऑप्शन नंबर डी में, तो 64 यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और हमने जेएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी टाइप पर जो बेस्ट है, तो आज हमने सभी सवालों को देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये हमारा जो मेहनत और कंटेंट अगर जो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस प्रकार के जो वीडियो को जो बनाने में कितना जो मेहनत लगता है आप लोग भी जानते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जो सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाइएगा। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपना खुद का भी ख्याल रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।